अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। इसका मेन कैंपस टाउनशिप लाहौर में है। ये यूनिवर्सिटी 2002 में स्टैब्लिश हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में 500 से ज़्यादा प्रोफेशनली ट्रेंड फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनमें से 280 से ज़्यादा PhD क्वालिफाइड हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में हर साल तकरीबन 30,000 के करीब तलबा एनरोल होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और एजुकेशन की फील्ड में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1201 से 1500 में रैंक करती है और यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक ये 401 से 500 में है। और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के कैंपसेस में शामिल हैं डिवीजन ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज लाहौर, डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, डिवीजन ऑफ एजुकेशन लाहौर, डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज लाहौर। इसके बाद डिवीजन ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग, जोहराबाद कैंपस, विहाड़ी कैंपस, बैंक रोड कैंपस लाहौर, डीजी खान कैंपस, फैसलाबाद कैंपस, टाउनशिप कैंपस लाहौर, लोअर मॉल कैंपस लाहौर, मुल्तान कैंपस और अटक कैंपस। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में साल में 2 बार एडमिशन ऑफर किए जाते हैं। फॉल एडमिशन जून जुलाई में, जबकि स्प्रिंग एडमिशन दिसंबर में होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ से फॉल 2024 सेशन के एडमिशंस की अनाउंसमेंट कर दी गई है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं डिवीजन ऑफ एजुकेशन टाउनशिप कैंपस लाहौर में B.Ed 4 ईयर्स प्रोग्राम, B.Ed 4 ईयर स्पेशल एजुकेशन, B.Ed 2.5 ईयर, B.Ed 1.5 ईयर, MPhil एजुकेशन, MPhil एजुकेशनल लीडरशिप एंड पॉलिसी स्टडीज, MPhil इन स्पेशल एजुकेशन, PhD एजुकेशन, PhD स्पेशल एजुकेशन, PhD एजुकेशनल लीडरशिप एंड पॉलिसी स्टडीज, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के सामने मेंशन्ड है कि क्या ये प्रोग्राम मॉर्निंग में ऑफर किया जा रहा है या इवनिंग में। इसके बाद अटक कैंपस में BS ज़ूलॉजी, BS फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, B.Ed 4 ईयर, BS इंग्लिश, B.Ed 2.5 ईयर्स, B.Ed 1.5 ईयर्स, MS केमिस्ट्री, MS मैथमेटिक्स और MPhil एजुकेशन। बैंक रोड कैंपस लाहौर में BFA ग्राफिक डिजाइन, BFA पेंटिंग, B.Ed 4 ईयर, B.Ed 1.5 ईयर, MPhil एजुकेशन, BS बॉटनी, MS बॉटनी, BS इकोनॉमिक्स, BS इंग्लिश पोस्ट ADP यानी BS इंग्लिश के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन किए जा रहे हैं और इसमें वो तलबा अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 14 ईयर एजुकेशन मुकम्मल की है, यानी BA, BSc या ADP का प्रोग्राम मुकम्मल किया हो। इसके बाद BS उर्दू पोस्ट ADP, BS ज़ूलॉजी, MS ज़ूलॉजी, BS केमिस्ट्री, MS केमिस्ट्री, BBA, BS मैथमेटिक्स और MS मैथमेटिक्स। डिवीजन ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज लोअर मॉल कैंपस लाहौर में BS इंग्लिश, MPhil इंग्लिश, PhD इंग्लिश, BFA पेंटिंग, BFA ग्राफिक डिजाइन और BS फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेज। डिवीजन ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज टाउनशिप कैंपस लाहौर में BS हिस्ट्री, MPhil हिस्ट्री आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज, PhD हिस्ट्री आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज। डीजी खान कैंपस में B.Ed 4 ईयर्स, BS इकोनॉमिक्स, BS इंग्लिश, BS बॉटनी, मैथमेटिक्स, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, B.Ed 1.5 ईयर, MPhil एजुकेशन, MS केमिस्ट्री और MS बॉटनी। डिवीजन ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग लोअर मॉल कैंपस लाहौर में BS उर्दू, MPhil उर्दू, PhD उर्दू, BS इस्लामिक स्टडीज, MPhil इस्लामिक स्टडीज और PhD इस्लामिक स्टडीज। डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज लोअर मॉल कैंपस लाहौर में PhD इकोनॉमिक्स, MPhil इकोनॉमिक्स, BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, BBA, MBA, MS मैनेजमेंट साइंसेज, PhD मैनेजमेंट साइंसेज, BS इकोनॉमिक्स पोस्ट ADP, BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पोस्ट ADP। डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टाउनशिप कैंपस लाहौर में BS बॉटनी पोस्ट ADP, MS बॉटनी, PhD बॉटनी, BS केमिस्ट्री पोस्ट ADP, MS केमिस्ट्री, PhD केमिस्ट्री, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट ADP, MS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MS कंप्यूटर साइंस, BS मैथमेटिक्स पोस्ट ADP, MS मैथमेटिक्स, PhD मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स पोस्ट ADP, MS फिजिक्स, PhD फिजिक्स और ज़ूलॉजी में BS पोस्ट ADP, MS और PhD। फैसलाबाद कैंपस में BS बॉटनी, MS बॉटनी, PhD बॉटनी, BS केमिस्ट्री, MS केमिस्ट्री, PhD केमिस्ट्री, BS इकोनॉमिक्स, BS इंग्लिश, BS कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, MS मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स, MS फिजिक्स, B.Ed 4 ईयर, B.Ed 1.5 ईयर, MPhil एजुकेशन, B.Ed 4 ईयर स्पेशल एजुकेशन, MPhil स्पेशल एजुकेशन, BBA, MBA, MS मैनेजमेंट साइंसेज, BS उर्दू, MPhil उर्दू, BS ज़ूलॉजी, MS ज़ूलॉजी और PhD ज़ूलॉजी। जोहराबाद कैंपस में MS फिजिक्स, MS मैथमेटिक्स, MS ज़ूलॉजी, MS कंप्यूटर साइंस, MS मैनेजमेंट साइंसेज, B.Ed 1.5 ईयर्स, BBA, BS इंग्लिश, BS कंप्यूटर साइंस, BS मैथमेटिक्स, BS केमिस्ट्री, BS फिजिक्स, BS ज़ूलॉजी, BS बॉटनी, B.Ed 4 ईयर, BS इस्लामिक स्टडीज, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट ADP, B.Ed 2.5 ईयर्स, BS मैथमेटिक्स पोस्ट ADP, BS केमिस्ट्री पोस्ट ADP, BS बॉटनी पोस्ट ADP, BS फिजिक्स पोस्ट ADP, BS ज़ूलॉजी पोस्ट ADP, BBA पोस्ट ADP और BS इंग्लिश पोस्ट ADP। इस बार मुल्तान कैंपस में MS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट ADP, BS केमिस्ट्री और BS केमिस्ट्री पोस्ट ADP, MS केमिस्ट्री। इसी तरह ज़ूलॉजी में BS पोस्ट ADP और MS, BBA, MBA, MS मैनेजमेंट साइंसेज, BS फिजिक्स पोस्ट ADP,
डिग्री, BS English पोस्ट ADP, MPhil English Linguistics, B.Ed 4 years, B.Ed 1.5 years, MPhil Education, BS Mathematics पोस्ट ADP और MS Mathematics। बिहाड़ी कैंपस में है B.Ed 4 year, BBA मॉर्निंग, BS Botany, BS Chemistry, BS Economics और BS English। इसके बाद BS Information Technology, BS Mathematics, BS Physics, BS Zoology, MS Chemistry, MS Botany, MS Economics, MS Zoology, MS Management Sciences, MPhil English Linguistics, PhD Chemistry, BS Information Technology पोस्ट ADP, MS Physics, MPhil Education और MS Mathematics। और पोस्ट ADP यानी BS के 5वें सेमेस्टर में ऐसे तलबा भी अप्लाई कर सकते हैं जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और उनका भी फाइनल ईयर का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने पहले 3 सेमेस्टर्स के रिजल्ट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। इसी तरह जो कैंडिडेट्स FA, FSC या DAE के हैं और वो भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ये अपने प्रीवियस रिजल्ट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। यानी FA, FSC के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर और DAE के स्टूडेंट सेकंड ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर अप्लाई करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स का कंप्लीट रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में इन्हें आर्जी एडमिशन दे दिया जाएगा और जैसे ही इनका रिजल्ट अनाउंस होता है, यानी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स अपने सेकंड ईयर का रिजल्ट, इसी तरीके से DAE के स्टूडेंट्स अपने थर्ड ईयर का रिजल्ट और ADP के स्टूडेंट्स अपने फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट यूनिवर्सिटी में सबमिट कराएंगे और उस वक्त ये देखा जाएगा कि क्या आप डिग्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिनिमम मार्क्स हासिल कर सके हैं या नहीं। और जिन स्टूडेंट्स के मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स अचीव हो जाएंगे तो उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड मार्क्स अचीव नहीं कर पाते या जिनकी सप्ली आ जाती है तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और यहाँ तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मेंशन है कि B.Ed 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ किया हो। इसी तरह B.Ed 4 ईयर स्पेशल एजुकेशन के केस में भी इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन के साथ मैंडेटरी है। BBA के प्रोग्राम में वो तलबा अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट यानी ICOM, FA, FSC या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ की हो। इसी तरह BFA पेंटिंग और BFA ग्राफिक डिजाइन के प्रोग्राम में भी इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन के साथ रिक्वायर्ड है। BS बॉटनी में वो तलबा अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने FSC प्री मेडिकल किया हो। BS केमिस्ट्री में प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं। BS हिस्ट्री, BS इस्लामिक स्टडीज और BS उर्दू में इंटरमीडिएट कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ रिक्वायर्ड है। इसके बाद BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर किए हों और कैंडिडेट्स ने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स लाजमी पढ़ी हो। ताहम FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी इन दोनों प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अलाउ किया जा रहा है और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले 1 साल में मैथमेटिक्स के डेफिशिएंसी कोर्सेज कंप्लीट करेंगे। BS मैथमेटिक्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ी हो और कम से कम 50% मार्क्स मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में अचीव किए हों। BS फिजिक्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने FSC में फिजिक्स पढ़ा हो। BS ज़ूलॉजी में एडमिशन के लिए FSC प्री मेडिकल के तलबा अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह पोस्ट ADP के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने 14 ईयर एजुकेशन मुकम्मल की हो और BA, BSc या ADP के प्रोग्राम में कम से कम 45% मार्क्स हासिल किए हों। MBA में एडमिशन के लिए कैंडिडेट के मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन सेकंड डिवीजन के साथ मुकम्मल हो और MPhil के केस में भी जरूरी है कि कैंडिडेट ने कम से कम 16 ईयर एजुकेशन रेलेवेंट डिसिप्लिन में मुकम्मल की हो। जबकि PhD के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने 18 ईयर एजुकेशन मुकम्मल की हो और कम से कम 3 CGPA अचीव किया हो। और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के तमाम अंडर ग्रेजुएट BS और पोस्ट ADP के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है। ताहम पोस्ट ग्रेजुएट यानी MS, MPhil, MBA और PhD के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए तमाम कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाला एंट्री टेस्ट देना होगा। और यहाँ आप यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाले एंट्री टेस्ट के हवाले से जरूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स MS बॉटनी के प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहेंगे तो उनके एंट्री टेस्ट में प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, प्लांट सिस्टमैटिक्स एंड एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट, प्लांट डाइवर्सिटी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट बायोकेमिस्ट्री के हवाले से MCQs पूछे जाएंगे। इसी तरह MS केमिस्ट्री के केस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। MS IT और कंप्यूटर साइंसेज के एंट्री टेस्ट का सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है और MS मैथमेटिक्स, MS फिजिक्स, MS ज़ूलॉजी और तमाम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से एंट्री टेस्ट की तफसीलात यहाँ प्रोवाइड की गई हैं। आपने जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करना हो तो यूनिवर्सिटी के रेलेवेंट एंट्री टेस्ट के मुताबिक आपको इन्हीं टॉपिक्स में से एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी होगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के एंट्री टेस्ट में कम से कम 50% मार्क्स अचीव करना लाजमी है। और यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक ऐसे तलबा जो 12 ईयर एजुकेशन की बुनियाद पर BS के प्रोग्राम्स में एडमिशन सिक्योर करेंगे तो मेरिट फार्मूला के अंदर मैट्रिक के मार्क्स की 30% वेटेज और इंटरमीडिएट के मार्क्स की 70% वेटेज ली जाएगी। और जो कैंडिडेट्स फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे तो इनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 70% वेटेज कैलकुलेट होगी। इसके बाद पोस्ट ADP के प्रोग्राम में एडमिशन के वक्त मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 20% वेटेज, इंटरमीडिएट की 30% और BA, BSc या ADP के प्रोग्राम की 50% वेटेज दी जाएगी। इसके बाद MS, MPhil के प्रोग्राम्स में एडमिशन के मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 5% वेटेज, इंटरमीडिएट की 5%, BA, BSc और ADP के प्रोग्राम की 10% और MA, MSc के प्रोग्राम की 20% वेटेज ली जाएगी। ताहम जिन कैंडिडेट्स ने 4 ईयर बैचलर डिग्री की है तो ऐसे केस में मैट्रिक के मार्क्स की 5% वेटेज, इंटरमीडिएट की 5% और BS के प्रोग्राम की 30% वेटेज ली जाएगी। इस तरह एकेडमिक बैकग्राउंड की टोटल 40% वेटेज होगी और रिमेनिंग 60% वेटेज एंट्री टेस्ट को दी जाएगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल को देखें तो तमाम BS, B.Ed और BS पोस्ट ADP यानी BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के केस में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रॉस्पेक्टस और एडमिशन फॉर्म की अवेलेबिलिटी हो चुकी है। तमाम स्टूडेंट्स 3 जून से ऑनवर्ड्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की डेडलाइन 19 जुलाई है। और BS के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए डेडलाइन के 3 दिनों के बाद ही पहली मेरिट लिस्ट
डिस्प्ले कर दी जाएगी 22 जुलाई को। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास फी सबमिशन के लिए 25 जुलाई तक का टाइम अवेलेबल होगा। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट 30 जुलाई को डिस्प्ले होगी, थर्ड मेरिट लिस्ट 6 अगस्त को, जबकि चौथी मेरिट लिस्ट 13 अगस्त को लगेगी। इसके बाद MS, MPhil, MBA और PhD के प्रोग्राम्स के एडमिशन शेड्यूल को देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 जून से स्टार्ट हो चुकी है और यूनिवर्सिटी की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए 3 मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। इनमें पहले एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन 10 जून है और ये टेस्ट 13 जून को कंडक्ट होगा। पहले एंट्री टेस्ट का रिजल्ट 15 जून को अनाउंस कर दिया जाएगा। दूसरे एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन 21 जून है और ये टेस्ट 24 जून को कंडक्ट होगा, जिसका रिजल्ट 26 जून को अनाउंस कर दिया जाएगा। जबकि तीसरे एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन होगी 5 जुलाई। ये टेस्ट 8 जुलाई को कंडक्ट होगा, जिसका रिजल्ट 10 जुलाई को अनाउंस किया जाएगा। इसके बाद PhD के कैंडिडेट्स का इंटरव्यू 22 जुलाई को होगा और पहली मेरिट लिस्ट 23 जुलाई को डिस्प्ले कर दी जाएगी। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास 26 जुलाई तक फी सबमिशन का टाइम अवेलेबल होगा। इसके बाद तमाम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की सेकंड मेरिट लिस्ट 31 जुलाई को और थर्ड मेरिट लिस्ट 7 अगस्त को डिस्प्ले होगी और क्लासेस का आगाज 19 अगस्त 2024 से किया जाएगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के तमाम कैंपसेस के प्रीवियस ईयर्स के क्लोजिंग मेरिट्स को देखें तो यहाँ अटक कैंपस के तमाम प्रोग्राम्स के 2023 के क्लोजिंग मेरिट्स की तफसीलात फराहम की गई हैं और पिछले साल B.Ed 4 ईयर प्रोग्राम का मॉर्निंग का 55.71% पे मेरिट क्लोज हुआ था। BS केमिस्ट्री का 70.76, BS कंप्यूटर साइंस का 74.25%, BS इंग्लिश का 68.62% और BS ज़ूलॉजी का 52.65% था। इसके बाद बैंक रोड कैंपस लाहौर के पिछले साल के क्लोजिंग मेरिट्स को देखें तो B.Ed 1.5 ईयर का मेरिट क्लोज हुआ था 86.28% पे, BFA ग्राफिक डिजाइन का 64.94, BS बॉटनी का 50.9, BS केमिस्ट्री का 77%, BS इंग्लिश का 77.7%, BS उर्दू का 52.66%, MS बॉटनी का 56.28 और MS ज़ूलॉजी का 48.79% था। DG खान कैंपस में BS बॉटनी का 49.97 और BS केमिस्ट्री का भी 49.97% पे मेरिट क्लोज हुआ था। BS इंग्लिश का 54.13% और MS केमिस्ट्री का इवनिंग का मेरिट 54.16% था। डिवीजन ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज लोअर मॉल कैंपस लाहौर में BFA ग्राफिक डिजाइन 68%, BS इंग्लिश 74.81, BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज का 46.61% था, PhD इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स का 61.4%। डिवीजन ऑफ एजुकेशन टाउनशिप कैंपस लाहौर में B.Ed 1.5 ईयर का मॉर्निंग का मेरिट था 48.55%, B.Ed 4 ईयर स्पेशल एजुकेशन का 45.77%, PhD एजुकेशनल लीडरशिप एंड पॉलिसी स्टडी का 71.85 और PhD स्पेशल एजुकेशन का 71.27%। डिवीजन ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग लोअर मॉल कैंपस लाहौर में BS इस्लामिक स्टडीज का 53.57, BS उर्दू का 46.16 और PhD उर्दू का 65.44%। डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज लोअर मॉल कैंपस लाहौर में BBA 71.55%, BS इकोनॉमिक्स पोस्ट ADP का 48%, MBA 61% और PhD इकोनॉमिक्स 63% था। डिवीजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टाउनशिप कैंपस लाहौर का BS बॉटनी का 55%, BS केमिस्ट्री का 84%, कंप्यूटर साइंस का 87.82%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 86.55, BS फिजिक्स का 48%, BS ज़ूलॉजी का 62%, MS मैथमेटिक्स का 62.5%। इसके बाद PhD मैथमेटिक्स का 70.63% था। फैसलाबाद कैंपस में BBA 52%, केमिस्ट्री 54%, कंप्यूटर साइंस 75%, मैथमेटिक्स 53 और BS ज़ूलॉजी का 51% में मेरिट क्लोज हुआ था। जोहराबाद कैंपस में BBA 70%, फिजिक्स 48.79%, BS ज़ूलॉजी 73%, BS केमिस्ट्री 83%, इसके बाद BS कंप्यूटर साइंस 81.29%, BS मैथमेटिक्स 61%, MS ज़ूलॉजी 48.87%। मुल्तान कैंपस B.Ed 1.5 ईयर का 61% था, केमिस्ट्री का 45%, कंप्यूटर साइंस का 75.97%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 71.28%, BS फिजिक्स पोस्ट ADP का 54.24%, BS ज़ूलॉजी पोस्ट ADP का 48.24%, MS ज़ूलॉजी का 54% था। और विहाड़ी कैंपस में BBA 65%, केमिस्ट्री 83%, इंग्लिश 73% और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 74% था। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बहुत जल्द 2024 के सेशन का प्रॉस्पेक्टस अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें लेटेस्ट रिवाइज्ड फी स्ट्रक्चर की तफसीलात फराहम की गई होंगी। फिलहाल 2023 के प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक अगर हम फी स्ट्रक्चर देखें तो B.Ed ऑनर्स एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के केस में मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की फीस 20,000 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 12,000 रुपये है। BFA ग्राफिक डिजाइन, पेंटिंग, BS उर्दू और BS हिस्ट्री के प्रोग्राम की मॉर्निंग की पहले सेमेस्टर की 20,000 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 12,950 रुपये फीस है, जबकि इवनिंग की 26,807 रुपये पहले सेमेस्टर की और बाकी सेमेस्टर्स की 18,800 रुपये होगी। इसके बाद BS बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, मैथमेटिक्स, ज़ूलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेज के केस में मॉर्निंग की पहले सेमेस्टर की 25,350 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 17,350 रुपये फीस है। BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की फीस थोड़ी ज़्यादा है, जिसमें पहले सेमेस्टर की 33,000 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 25,000 रुपये फीस होगी। MS, MPhil और MBA के प्रोग्राम्स की मॉर्निंग की पहले सेमेस्टर की 43,000 और बाकी सेमेस्टर्स की 31,000 रुपये, जबकि PhD के प्रोग्राम्स की मॉर्निंग की पहले सेमेस्टर की 54,000 रुपीज़ और बाकी सेमेस्टर्स की 42,000 होगी। और इसके बाद पोस्ट ADP प्रोग्राम्स को देखें तो BS बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ज़ूलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में मॉर्निंग की 26,000 रुपये पहले सेमेस्टर की और बाकी सेमेस्टर्स की 17,000 रुपये होगी। BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पहले सेमेस्टर की 38,000 और बाकी सेमेस्टर्स की 29,000 रुपये, BBA पोस्ट ADP की पहले सेमेस्टर की 40,000 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 31,000 रुपये होगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से टैलेंटेड और नीडी स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स भी ऑफर होते हैं। इनमें शामिल है एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, UE मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, कासिम अली शाह फाउंडेशन स्कॉलरशिप,
स्कॉलरशिप, पीव स्कॉलरशिप, इसके अलावा कारवाने इल्म फाउंडेशन स्कॉलरशिप, रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप, पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप, अलहम्द फाउंडेशन स्कॉलरशिप, कमरुन निसा स्कॉलरशिप, दिया स्कॉलरशिप समेत मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिनमें स्टूडेंट्स एडमिशन सिक्योर करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और यहाँ आपने क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है, जिससे ये पेज ओपन होगा और यहाँ कैंडिडेट्स अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कोई सा नया पासवर्ड सेट करने के बाद इस बटन को चेक करें और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। और यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन फॉल 2024 वाले पेज के ऊपर पूरा एक ट्यूटोरियल दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैंडिडेट्स ने कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से इस वीडियो से भी मुआवनत ले सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम एप्लीकेंट्स के लिए जरूरी इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर दी गई हैं और इसमें अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यहाँ कैंपस वाइज कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं और इनके थ्रू आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।